हेलो स्टूडेंट्स, मिशन एक्सीलेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमने पिछले क्लास में आप लोगों को 2015 नीट का पेपर सॉल्व कराया था, जिसमें आपको 69 क्वेश्चन तक हुए थे। उसी के आगे फिर मैं शुरू कर रहा हूं। आज से तो है ये 70 नंबर। 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। नमूने में मैग्नीशियम कार्बोनेट की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा? इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या इनका परसेंटेज पूछ रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट का। तो ये जो इनका रिएक्शन होगा ये है ये MgCO3। इसको जब हीट करेंगे बेटा ये आ जाएगा MgO और प्लस CO2 ठीक। तो अब यहाँ पर ये मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना निकल रहा है 40 ग्राम और ये आपका 84 हो गया इनका मॉलिक्यूलर वेट से। तो 40 ग्राम प्राप्त हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है कितने पे? ये 40 ग्राम जो फॉर्मेट हो रहा है, ये 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्मेट हो रहा है MgO, ये फॉर्मेट हो रहा है बेटा कितने पर? 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो 1 ग्राम पे कितने पे होगा? 84/40। अब आपसे पूछ रहा है कि 8 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को फॉर्मेट करने में कितना लगेगा, तो आप निकाल लीजिए। अब 8 ग्राम पे 8 ग्राम जब निकालेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 84 इंटू 8/40। 8 को 40 से काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 84/5। इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है फॉर्मेट हुआ है। अब इनका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 84/5 इंटू 100/20। कितने दे रहा है? 20 ग्राम पे। इसको कैंसिल कर देंगे, ये 5 आ जाएगा और ये 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, बराबर 84 आ गया। कितना आ गया? 84। अर्थात इनका ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इनका क्लियर हो गया। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सूचित करिए, ठीक, आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 71 दिया है CH3CHOH COOH की दो संभावित त्रिविम स्ट्रक्चरल क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिक पूछ रहे हैं, ठीक। तो कितने पूछ रहे हैं? इनके दो कौन कौन से हो सकते हैं? दो स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमेरिक पूछा जा रहा है, ध्रुवण गुणांक कहलाते हैं, ठीक। तो इस आधार पे हम अब आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे 71 इसमें दे रहा है स्टीरियो इसका जो फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया C, यहाँ पर ये आ जाएगा, इधर हम H कर दिए, इधर हमने कर दिया OH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर COOH। अगर हम इस पर कोई दर्पण लगा देते हैं ऐसे, ठीक, तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये H CH3, ये हो गया COOH और ये आपका हो जाएगा OH। यानी ये क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब रूप ही कहलाएगा। तो 71 का क्वेश्चन का C ऑप्शन क्लियर हो गया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं 72 क्वेश्चन क्या है। 72 के पहले आप देखेंगे 71 जो आपको अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप पर आप अवश्य अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाएगा। 72 है, न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिकल से है। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के दहन में, ठीक, जब दोनों को हीट किया जाता है तो यहाँ पे बनता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट होगा और 393
किलो जूल पर मोल जो है हीट होगा, निकलेगा, की एनर्जी निकलती है, तो इनका रिएक्शन होगा C प्लस O2 इक्वल टू CO2 और प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक, इसको हमको अब निकालना क्या है, कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.5 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेट में कितना एनर्जी जो है ये उत्सर्जित होगी, ये चीज़ निकालना है। तो CO2 कितना हो गया 44, 44 पर कितना हो रहा है, यहाँ पे 44 ग्राम CO2 पर कितनी एनर्जी निकल रही है, 393.5, 1 पे कितना निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 393.5 अपान 44। ठीक, तो कितने पूछ रहा है, 35.5 पे ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू 393.5 अपान 44 इंटू 35.5। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके डिवाइडेशन कर देंगे तो आ जाएगा आपका माइनस, चूँकि एनर्जी जो बाहर होती हैं वो माइनस में ही रहती है, इसलिए माइनस 315 किलो जूल ही ऑप्शन इनका होगा। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अवश्य हमको सूचित करिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप लाइक तो करते चलिए, ना परिश्रम किया जा रहा है, लाइक करेंगे तो आप हमारे मनोबल को, साथ में चैनल पे जुड़े जितने भी कर्मचारी हैं सबके मनोबल सबका बढ़ेगा। ठीक, और हम लोग और नई ऊर्जा से, नए उत्साह से वर्क करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 73 है, अब क्रिया A इक्वल टू बी, अब क्रिया A इक्वल टू बी के वेग स्थिरांक, ठीक, वेलोसिटी कांस्टेंट कितना दे रहा है, ये आपका 0 पॉइंट यानी के इक्वल टू दिया है 0.6 इंटू 10 पावर -3 ये दे रहा है। यदि ए की सांद्रता 5 मोल तो 20 मिनट पश्चात बी की सांद्रता क्या होगी। क्योंकि ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है इसलिए जीरो ऑर्डर के लिए आपको निकालना होगा, तो आपको x इक्वल टू के ही हो गया। ठीक, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर ये आ जाएगा, तो आप यहाँ देखिए तो आपको x इक्वल टू के की वैल्यू 0.6 इंटू 10 पावर -3 और इनटू कितना टाइम दे रहा है, कितना यहाँ पे समय दे रहा है, 20 मिनट्स हो गए। मिनट्स को हम सेकंड में भी चेंज कर लेंगे और ये हो जाएगा 60 और हम ये आ जाएगा बराबर, आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये 1200 हो जाए, 1200 हो जाएगा और 1200 में इसको ले चलेंगे तो 700 यहाँ पे 20 होगा और -3 है तो हम 100 का डिवाइडेशन कर देंगे तो आ जाएगा 0.72। ठीक, 0.72 मोल। ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर हुआ। अब आगे है, आगे जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। 74 को आप देखें, 74 में क्या दिया पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि ऑक्साइड O2 माइनस गैस का ऑक्सीजन परमाणु से बनने के लिए पहले ऊष्माक्षेपी एवं बाद में ऊष्माशोषी पद दिए गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, वो माइनस हो जाता है, इससे एनर्जी बाहर निकलती है -141 किलो जूल पर मोल। लेकिन वो माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, ठीक, यहाँ पे एनर्जी देना पड़ता है, तो ये कितना हो गया +780 किलो जूल। ठीक, गैसियस स्टेट में O2 माइनस का बनना प्रतिकूल है। ठीक, O2 माइनस नियान का सम इलेक्ट्रॉनिक है। यह किस तथ्य के आधार पर यहाँ पे
दिया जा रहा है, इस तथ्य को पूछा जा रहा है, तो इसमें कौन सा तथ्य है? अक्रिय गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण स्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होता है। ठीक, O- का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है। ऑक्सीजन से ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मक है। ऑक्सीजन ज़्यादा वैद्युत, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के योग से आयन का आकार बड़ा होता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है। अक्रिय गैस के विन्यास इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, ठीक, इलेक्ट्रॉन को रिप्ले यहाँ पे जो है प्रतिकर्षण कर देगा, यानी ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपल्सन होगा यहाँ पे, ठीक, जिसके कारण ये आपका 74 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। 74 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 75 है अगला। जब 50 ml 16.900 सिल्वर नाइट्रेट के सलूशन में 50 ml 5.8% सोडियम क्लोराइड के सलूशन के साथ, ठीक, दोनों को हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स कर देते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं। तो बनने वाले प्रेसिपिटेट का वेट पूछा जा रहा है। तो आप देखिए कि इसका रिएक्शन होगा AgNO3 प्लस NaCl, यहाँ पे इक्वल टू दे रहा हूँ, AgCl हो जाएगा और प्लस आपका NaNO3 होगा, NaNO3 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो NaNO3 हो रहा है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट ही पूछा जा रहा है। तो प्रेसिपिटेट जब पूछा जा रहा है तो प्रेसिपिटेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट का जो है वेट कर लेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये 50 ml ये है, 50 ml है। 50 ml में परसेंटेज कितना है, 16.9 है, तो इसका परसेंटेज 100 ml की बात करेंगे, 100 ml में इतना होता है, तो 50 ml में ये आधा हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका 8.45 और ये हो जाएगा आपका 2.9 होगा। ठीक, इसका परसेंटेज यहाँ पे देखेंगे कि ये चीज़ आपका जो दिया जा रहा है ये 8 ये आपका 8.45 अपान यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। ठीक, और इसके साथ हम इसको लेके चलेंगे तो इनका मॉलिक्यूलर वेट होगा और ये कितना आएगा, 0 आएगा। इसको क्या प्राप्त करना है, इसी को फॉर्मेट करना है। इसके फॉर्मेट के लिए आपको लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर हम इनका डिवाइडेशन करते हैं, ठीक, ये आपका आएगा 8.45 है और इनका मॉलिक्यूलर वेट जब लेके चलेंगे, ठीक, सिल्वर नाइट्रेट का तो ये आ जाएगा 170, सिल्वर नाइट्रेट का 170। तो 170 का जब हम डिवाइडेशन करते हैं यहाँ पर, ये आपका आएगा 0.45, ठीक, 0.45 आ गया। अब इसी को हम लेकर के AgCl का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा 143.5। ठीक, ये मॉलिक्यूलर वेट और ये इक्वल टू हो गया यहाँ पर, ये बराबर आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 7 ग्राम। इतना 7 ग्राम, अर्थात इनका ऑप्शन है सी। ऑप्शन इनका सी हो गया। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को शेयर करेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, पर्सनली रूप से उसको गाइड किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो, ठीक, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है 76, टाइटेनियम परमाणु, टाइटेनियम एलिमेंट्स हैं के दिए गए ऑर्बिटल्स को ऊर्जा का, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको व्यवस्थित करना है। तो ये देखें कि इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा 3s, 3s के बाद 3p आएगा। ठीक, फिर उसके बाद फिर आपका 3p के बाद 4s आएगा, फिर आएगा क्या
तो 3s हो गया, 4s हो गया। अब 3s 3p 3p के बाद आएगा फिर 4s आना चाहिए, 4s के बाद फिर 3d आएगा। इस क्रम में लेकर के आपको चलना है। तो इनका हो जाएगा पहले 3s 3p और 3d, यही ऑप्शन सही है। 3d के पहले 4s आना चाहिए, लेकिन ये आपका 3d दे रहा है, कोई इस तरीके का ऑप्शन नहीं है। 3s के बाद 3p के बाद जो है 4s आपको दिया जाए। यहाँ पे देखिए 4s दे दिया है, इसलिए ये क्लियर नहीं है। इनका ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। इनका ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक, आगे देखें। इनका ऑप्शन नंबर सी 76 का सी ऑप्शन इनका क्लियर हुआ। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, कार्बोनिल यौगिक की रिएक्शन से, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके रिएक्शन में कौन सा जो है रिएक्टेंट न्यूक्लियोफाइल्स एडिशन के पश्चात जल का विलोपन करता है, डिहाइड्रेशन करता है, रिएक्टेंट होगा वो। ये चीज़ आपको रिएक्टेंट पूछ रहा है, किस रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड का जो है डिहाइड्रेशन होता है, ठीक, और न्यूक्लियोफाइल्स के प्रेजेंटेशन में। तो न्यूक्लियोफाइल जो प्रेजेंटेशन होते हैं, यह आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर किस तरीके का इनका कंडीशन होगा। ये आपका जो कंडीशन होगा ये आ रहा है, कार्बोनिल यौगिक की अपक्रिया में निम्न में से कौन सा रिएक्टेंट आएगा। तो रिएक्टेंट लेके चलेंगे हम। यहाँ पर आपको ये 77 में आपको लेके चलेंगे। एसिडिक अगर माध्यम हम ले लेते हैं, एसिडिक माध्यम, तो एसिडिक माध्यम में आसानी से इनका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और ये आपका आंसर नंबर बी क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखिए। अब 78 की बात करते हैं। ये तो इंग्लिश में दिया गया है, वही क्वेश्चन है सारी चीज़ें। अब 78 की बात, हाइड्रोजन हैलाइड के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम क्या है। इनके जो है बॉइलिंग पॉइंट में क्रम में लेके चलना है। द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज इन द ऑर्डर HF, HI, HBr, HCl. What explain the higher boiling points of हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो ये ऑर्डर इनका दिया गया है। ऑर्डर के आधार पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस एक्सप्लेन के आधार पर, किस रूल के आधार पर HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन द अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ये क्लियर नहीं है, इससे नहीं होगा। द देयर इज स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मालिक्यूल्स। ये क्वेश्चन है, क्योंकि HCl, HBr, HI में और HF में देखते हैं तो F की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रांग होने के कारण इनके ऊपर जो है ये फॉर्मेट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे आपको निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और निगेटिव चार्ज जब आ जाता है तो ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हो जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें आ जाएंगे तो ये इनके जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इनका क्लियर हो गया। चलिए देखिए, द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज, इनका आयन दे रहा है, आयन में इसका नामकरण करना है तो इनका नाम क्या होगा, इनका नेम क्या होंगे। हेक्सा साइनो आयरन थर्ड आयन नहीं, यहाँ पे हेक्सा साइनेटोफेरेट थर्ड आयन, और ये आपका ट्राई साइनेटोफेरेट थर्ड आयन नहीं, ये आपका हेक्सा साइनाइडोफेरेट थर्ड आयन। ये आपका ऑप्शन नंबर इनका डी क्लियर है। तो इनका नाम हो जाएगा हेक्सा साइनाइडोफेरेट आयन हेक्सा
साइनाइडोफेरेट थर्ड आयन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका आयरन है ये इसमें आइडो लग जाएंगे और ये हो जाएगा हेक्सासाइनाइडोफेरेट। ठीक, तो Cn में आइडो लग जाएंगे और साइनाइडोफेरेट थर्ड आयन होगा, अर्थात इनका ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। मेथड बाय विच एनिलीन कॉन्टैक्ट बी प्रिपेयर्ड इज। ठीक, यहाँ पे देखिए इनका हिंदी में दिया जा रहा है किस विधि से एनिलीन को नहीं बनाया जा सकता है, किस मेथड से हम एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, यही चीज़ पूछा जा रहा है। हाइड्रोलिसिस फेनिल आइसोसाइनाइड विथ एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक, डीजनरेटेड ऑफ बेंजेनामाइड with bromine in the alkaline solution, reduction of nitrobenzene with H2 palladium in ethanol, potassium salts of ethylamide treated with chlorobenzene followed by the hydrolysis with aqueous NaOH। इनको आप जरा हिंदी में भी देख लें। ठीक, यहाँ पे हिंदी में दे रहा है कि थैलेमाइड के पोटेशियम साल्ट को क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया करके पश्चात NaOH की जलीय विलयन में जल अपघटन द्वारा। इनका ऑप्शन नंबर डी ही है, जो कि इसके द्वारा हम क्लोरोबेंजीन को फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे, एनिलीन को फॉर्मेट नहीं कर पाएंगे। इनका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक, 81 देखिए फिजिकल का है। N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2NO गैस में है, इक्विवेलेंट स्थिरांक कांस्टेंट। ठीक, साम्य अवस्था स्थिरांक इक्विवेलेंट कांस्टेंट के, तो हाफ N2 प्लस हाफ O2 गैस इस स्टेट में है इक्वल टू NO होता है का आपको इक्विवेलेंट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। 81 में देखिए यहाँ पर if the equilibrium constant for N2 plus O2 equal to 2NO is K, the equilibrium constant for half N2 plus half O2 reversible reaction NO will be। ठीक, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो आपको पहले रिएक्शन का दिया जा रहा है N2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हो जाएगा 2NO। इसके के लिए K का वैल्यू हम निकाल लेंगे, K इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे NO का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा N2। ठीक, और ये हो जाएगा O2। ये आपकी K की वैल्यू आ गई। आइए देखिए अब इसके बाद अगर हम दूसरे रिएक्शन को निकालते हैं तो दूसरा रिएक्शन आपका है हाफ N2 और प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल रिएक्शन, ये हो जाएगा NO। इसकी K डैश निकाल लीजिए, K डैश इक्वल टू हो जाएगा NO का और अपान O2 का पावर हाफ और N2 का पावर हाफ। तो आप ये देख रहे हैं कि इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसे हम क्या मानते हैं 2 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 1 इक्वल किसके होगा 2 के तब होगा जब हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि K डैश इक्वल टू एक अंडर रूट K के, यानी हम K का वर्गमूल निकालें तो हमको K डैश मिल जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं K डैश इक्वल टू K डैश पावर हाफ। ठीक, क्लियर हुआ। तो इसमें क्या ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो इनका ऑप्शन कौन सा होगा ए, इनका ऑप्शन क्या होगा ये होगा। ठीक, आइए अब हम ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप अवश्य हमारे व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, हम उस प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा 100% प्रयास करेंगे, और ताकि प्रयास करने से ही सब कुछ सफल होता है और आप अपने पथ के लिए भी प्रयासरत रहिए। आपको नीट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, और जब आप बने रहेंगे
ठीक, रेगुलर आप स्टडी करते रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 82, H3PO4 के स्ट्रांग रिड्यूसर प्रॉपर्टीज का कारण क्या है? ठीक, प्रबल अपचायक का कारण क्या है? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 82 का, स्ट्रांग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO4 इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन OH ग्रुप। ठीक, बिल्कुल, अगर इनका स्ट्रक्चर हम बनाएं बेटा, तो इनका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये हो गया P, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड से O हो गए, सिंगल बॉन्ड से एक H, और दूसरा क्या दे रहा है, सिंगल बॉन्ड से एक H, दो हो गए, और फिर यहाँ पर देखेंगे एक OH प्रेजेंट होगा। तो आया क्या, सॉरी ये नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये H3PO4 के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, H3PO4 इज, ठीक, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर इनका बनाएंगे, ये क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर ये आपका आएगा H3PO4। यहाँ पे लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ियाँ क्या हैं क्या, देखिए चलिए आइए हम इसी के आधार पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो P को हम लेके चलेंगे, तो यहाँ पर P में क्या कंडीशन होगी, ये चीज़ आपको लेके चलना है। ये एक हो गया, यहाँ पर ये दो हो जाएंगे, और यहाँ पर तीन हो जाएगा, और ये इनका चौथा बॉन्ड हो जाएगा, फॉर्मेट ये आएगा। यानी इसमें दे रहा है प्रेजेंस ऑफ वन OH ग्रुप एंड टू PH बॉन्ड्स। ठीक, कोई PH बॉन्ड्स नहीं है। हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फास्फोरस, ये भी नहीं होगा। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, ये भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ टू OH ग्रुप एंड वन PH बॉन्ड, ये क्लियर नहीं है। ठीक, अर्थात इस स्ट्रक्चर के आधार पर तो ये ऑप्शन बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ये कर दें, यहाँ देखिए इस प्रश्न को देखा, ध्यान से देखिए, ये P हो गए, डबल बॉन्ड से O हो गया, और यहाँ पर एक OH कर दिए, और ये एक H कर दिए, ये आ गया। तो इसका फार्मूला हो जाएगा H3PO2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1OH 2PH बॉन्ड्स। ठीक, स्ट्रांग रिड्यूसर बिहेवियर H3PO4 इसी के रीजन के कारण होगा। अर्थात यहाँ पर जो आपका ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर ये न होकर के ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा, H3PO2 ही होगा, जिसके कारण प्रेजेंस ऑफ वन OH ग्रुप एंड टू PH बॉन्ड्स, ये क्लियर होगा, ये ऑप्शन होगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा चेंजिंग है। ठीक, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस यौगिक को प्रबल अम्ल के साथ रिएक्ट करने पर 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन को बनाया जा सकता है। ठीक, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन को बनाया जा सकता है। हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहले ऑप्शन के आधार पर हम सॉल्व करेंगे कि प्रबल स्ट्रांग हमको क्या लेना है, एसिडिक मीडियम। स्ट्रांग एसिडिक मीडियम जब हम लेते हैं या स्ट्रांग एसिड लेते हैं, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ये जो आ रहा है ये इस तरीके की। ठीक, तो ये आपका होगा यहाँ पर CH3CH। ठीक, तो ये आ जाएगा CH3, यहाँ मैं इसको काउंट कर रहा हूँ, CH3 CH3, और ये आपका यहाँ पे 2 हो गया, ये आपका EH हो गया, और ये हो गया C, फिर यहाँ पे CH3, और ये आपका CH, और ये डबल बॉन्ड CH2। इसको अगर हम एसिडिक मीडियम में लेके आते हैं, तो यहाँ से ये आ जाएगा CH3, और फिर C, ये H हो गया, ये CH3 हो गया, और ये आपका CH3 है, और यहाँ पर CH, और ये आपका CH3 होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन रहा है। अब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनने के साथ ये चीज़ यहाँ से ये ट्रांसफ़र होगा, और इसके ऊपर आएगा, टर्शियरी हो जाएगा, और ये यहाँ चला जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर इनका हो जाएगा CH3
CH3, ये आपका H, ये हो गया C, ठीक। और यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये टर्सरी कार्बोनियम आयन बना और ये हो जाएगा C, एक H यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा CH3 और ये आपका CH3। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बॉन्ड क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर जब एक बॉन्ड क्लियर नहीं है तो ये चीज़ें आपको लेके आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा और H ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये आ जाएगा और ये चीज़ें आपका यहाँ से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब आपको मिल गया 2, ये हो जाएगा 1 2, ये आ गया 3, ठीक। 1 2 3 नहीं, एक मिनट ज़रा बेटा देखिए, ये चीज़ जो आप यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र केवल केवल प्रोटॉन का होता है। किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। और जब प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी प्रोटॉनीकरण होता है जिसको कहते हैं, तो ये चीज़ें आपका यहाँ पे, ये आपका H था, ये क्या है? H है और इसी प्रोटॉन का जो है, प्रोटॉन जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ये CH2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये इधर देखिए, ये हो गया CH3, CaH हुआ, ये CH3 हो गया और ये आपका C, यहाँ पर ये आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से निकलेगा और ये चीज़ आपका ये CH3 होगा और यहाँ पर CH2 और CH3, ठीक। तो ये चीज़ आपका एक यहाँ से जब ट्रांसफ़र हो गया, ये बॉन्ड यहाँ खाली हो जाएगा और मिल करके यहाँ पे क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेट हो जाएगा। और जब डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेट हो जाएंगे, ये प्रोटॉन यहाँ से बाहर हो जाएगा और ये हो गया 1 2 3 4 5। इसको क्या कह रहा है कि 1 2 3 कह रहा है 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन का फॉर्मेट कर रहा है, 2 3 डाइमेथिल ब्यूटीन को फॉर्मेट कर रहा है। तो ये आपका यहाँ से ये चीज़ें एक जो है बाहर हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका ए ही क्लियर है जो कि आपका सही होगा 83 का। अब जरा देखिए बी देख लीजिए, बी में इसमें तो 5 कार्बन्स हैं, ये तो क्लियर नहीं होगा, ठीक। अब बी को लेकर के हम चलते हैं, बी को जब लेकर चलेंगे तो बी के स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? बी के स्ट्रक्चर में कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, ठीक। हमने पहले से ही शुरू कर दिया था, ब्यूटीन दिया जा रहा है, ब्यूटीन को ध्यान में रख करके हम आसानी से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो ब्यूटीन को क्लियर करने के लिए अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 4 कार्बन होना चाहिए। हम उस ऑप्शन को लें जिसमें कार्बन का नंबर कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। ये देखिए, ये आ गया CH3, ये हो गया C, इधर CH3 और ये हो गए CH3। तो इनके पेरेंट्स चेन में कितने होने चाहिए? 4 कार्बन होना चाहिए। ये H हो गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 हो गए। अब इसके साथ में जब हम इस पर एसिडिक मीडियम में हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेके आएंगे तो प्रोटॉन होगा और ये प्रोटॉनीकरण हो जाएगा। जब इसमें प्रोटॉन अट्रैक्ट करेगा तो ये आपका आ जाएगा CH3, C, CH3, CH3 और ये हो गया CH और यहाँ पर CH3 हो जाएगा। ये सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बन गया। अब सेकेंडरी कार्बोनियम आयन के कंपेयर में टर्सरी कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यहाँ से CH3 डीलोकलाइज हो गया और आकर के यहाँ बैठ जाएगा और ये इनका स्ट्रक्चर फिर चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3, C, CH3 और ये कार्बोनियम आयन बन गया और ये हो गया CH और यहाँ पर ये CH3 हो जाएगा और ये हो गया CH3। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है ये बाहर हो जाएगा। जब सिंगल हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा तो ये आप मिल करके डबल बॉन्ड का
फॉर्मेट कर लेगा और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, अर्थात इनका ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो गया। ठीक, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, ताकि हम उस प्रॉब्लम को अवश्य हम दूर करें। और पूरा मेरा प्रयास है कि आप लोगों के पास जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसे शेयर करेंगे तो मैं उसे ज़रूर दूर करूँगा। यह मेरे चैनल का दृढ़ प्रतिज्ञा है, मैं आपके प्रति लगा हुआ हूँ। ठीक, आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चलिए, आप मेरे मनोबल को बढ़ाते चलिए, इतना आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न यौगिकों में से किसका जलीय विलयन विद्युत धारा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। यहाँ पे देखिए 84, aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric currents। ठीक, तो जिनका एसिडिक मीडियम ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो बिल्कुल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है। ये ऑप्शन नंबर बी इनका क्लियर हुआ। 84 का बी, 84 का बी हो गया। ठीक, अब आएंगे हम BCC जालक एक कोष्ठिका में रिक्त स्थान होता है, ये चीज़ आपको निकालना है। 85 का देखिए, 85 का द वैकेंट स्पेस इन BCC लैक्टिक सेल इज। ठीक, तो लैक्टिक सेल निकालना है वैकेंट किसका, 100 में हम 68 माइनस करेंगे, क्योंकि BCC का जो लैक्टिक सेल होते हैं ये चीज़ आपको निकालना है। इसके लिए वैकेंट कितना होता है, इनका परसेंटेज हो जाएगा 68, तो वैकेंट आप लेके चलेंगे तो वैकेंट निकालेंगे। जब हम इसमें से 68% माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 68%, और ये इक्वल टू आ गया 32। ठीक, देखिए 32 इनका ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को अवश्य शेयर करेंगे ताकि हम उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। ठीक, आइए इनका आ गया 32। फिर कह रहा है 1 मोल जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज, मोल अंश निकालना है, यानी मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन। तो इनका जल एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में देखिए ये आपका मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होगा n अपान n प्लस कैपिटल N के। तो एक्वस सोल्यूशन यानी जलीय है। ठीक, तो यहाँ पे जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100 ग्राम, ओ सॉरी 1000 ग्राम, क्योंकि एक मोल है, मोलल है। अब एक मोलल के डिफिनीशन के आधार पर हम लेके चलेंगे कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना उपस्थित है। सॉल्वेंट कितना हो गया आपका 1000 ग्राम हो गया, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 हो गया, 18 हो गया, और 1 यहाँ पे हम कैपिटल N इक्वल टू लेंगे 1000 अपान 18 इक्वल टू आ जाएगा 55.56 के। ठीक, अब हम इस फार्मूले में लेके चलेंगे, इनको रख लेंगे। यहाँ पर जो आपका सॉल्वेंट है उसका अलग है, सॉल्यूट कितना है ये चीज़ आपको लेके चलना है। यहाँ पे हम निकालेंगे जो कंपाउंड विलेय है यानी सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 1 हो गया, और 1 प्लस 55.56 और ये इक्वल टू आ जाएगा 1.000 आया। और फिर हम लेके चलेंगे 17 आ जाएंगे, और ये इनका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका 00177, यानी ऑप्शन नंबर डी। 86 का डी ऑप्शन इनका क्लियर है। ठीक, फिर हवा की उपस्थिति में बेंजीन का ऑक्सीडेशन V25O देता है, ऑक्सीकरण होता है। तो प्रेजेंस आप क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक, एयर है, एयर की प्रेजेंटेशन में बेंजीन का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, ये बेंजीन हो गया। इनको हम कहेंगे ये बेंजीन, और ये आपका बेंजीन हो गए। ठीक, और इनका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इसके प्रेजेंटेशन में V2O5, और बनेगा क्या,
ये बन जाएगा यहाँ पे बेटा। क्या क्या ऑप्शन दिया गया है इस चीज़ को आप देख लीजिए। यहाँ पे दिया है बेंजोइक एनहाइड्राइड नहीं होगा, मैलेइक एनहाइड्राइड ये है, बेंजोइक अम्ल नहीं होगा, बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। तो इनका जो ऑप्शन आ रहा है वह आपका बी आ रहा है। बी को हम किस तरीके से निकालेंगे इसी बात को हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये हो जाएगा आपका सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर भी आपका सी डबल बॉन्ड ओ, और ये हो गया आपका O। ठीक, 4 यहाँ पे आए और प्लस CO2 निकल जाएगा, तो ये मैलेइक एनहाइड्राइड हो गया। इनका ऑप्शन आपका ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का, मैलेइक एनहाइड्राइड। और मैलेइक एनहाइड्राइड किस में है इस चीज़ को आपको देख करके उसको क्लिक करना है। तो आइए देखिए कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 87 का बी क्लियर है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में किया जाता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग बेटा नायलॉन 6 में किया जाता है। कैप्रोलैक्टम का फार्मूला क्या है, ये देखिए, ये सी हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये एन हो गए, इनके साथ एच है। अब हम 6 कार्बन लेंगे 1, ये आपका एच, ठीक, और ये H2 होगा, और ये हो जाएगा CH2, 3 हो गए, ये 4 हो गया CH2, ये 5 हो गया CH2, और ये आपका 5 और एक यहाँ पे लेंगे CH2, और ये 6 हो गए ऐसे बन। तो इनको जब हम फॉर्मेट करते हैं बेटा ये टूटता है, तो ये इनका जो है पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो क्या चीज़ बनेगा यही आपको लेके चलना है। इनके पॉलीमराइजेशन में जो बॉन्ड आएंगे ये हो जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर हम लेके चलेंगे CH2, फिर ये CH2, और ये हो गया CH2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और ये हो गया 6। ठीक, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये इस तरीके से NH रहेगा। ठीक, और यहाँ से NH हम लेके चलते हैं NH, और ये आपका यहाँ पे ऐसे लगा करके इसको ट्वाइस लगा N कर देंगे, और खाली हो जाएगा। ये नायलॉन 6 है, नायलॉन 66 नहीं बल्कि नायलॉन 6 का फार्मूला है, ये है पॉलीमराइजेशन। निम्न रिएक्शन, ठीक, ये एनिलीन दे रहा है, ये आपका बेंजोइल क्लोराइड दे रहा है, NaOH के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन कर रहा है। तो क्या कहा किस नाम से जाना जाता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नो, पार्किन रिएक्शन नो, एसिटाइलेशन एसिलन नहीं होगा, साटन बामन रिएक्शन, ये आपका आंसर नंबर डी। ठीक, अगला देखिए बहुत अच्छा प्रश्न मोल कॉन्सेप्ट से दिया गया है। इससे दिया गया है मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट से प्रश्न है क्या कि जल अणुओं की अधिकतम संख्या कितनी है, यानी वाटर दिया जा रहा है और उसमें कह रहा है कि मैक्सिमम जो है यहाँ पे इनके अणु निकालने हैं। तो इनका जरा इंग्लिश देख लीजिए, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन। ठीक, वाटर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम इन पूछा जा रहा है, हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को आप देखिए। यहाँ पे हम मोल इक्वल टू क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। चूंकि यहाँ पे ये देखते हैं कि 1 मोल में 1 मोल अगर है कोई भी कंपाउंड्स ठीक मटेरियल, तो इसमें अवोगाद्रो नंबर होगा 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक, तो 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे जब लेके चलते हैं तो इनका निम्नतम होगा 1.8 में। जब हम लेके चलेंगे ग्राम वाटर में, तो हम अगर हम इतने ग्राम लेके चलेंगे तो डिवाइडेशन करेंगे ये बहुत कम आएगा। 18 ग्राम में जब लेके चलेंगे तो 1 मोल आएगा। 18 मोल दिया जा रहा है, 18 मोल में जो है इनके मॉलिक्यूलर वेट, इनका सॉरी द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो हो जाएंगे वह होगा 18 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर
ये 22 हो जाएगा, ठीक, ओ सॉरी 23 हो जाएगा, और ये मैक्सिमम हो गया, और ये ऑप्शन इनका डी क्लियर हो गया। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर डी इनका क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन नंबर डी ही इनका क्लियर है। ठीक, तो आपका ये 2015 का बेटा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया। जिस स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होगी वह मेरे व्हाट्सएप पर अपने प्रॉब्लम को शेयर करेगा। ठीक, साथ में ये सब कुछ इनका क्लियर है आप लोगों का। तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चा नया जुड़ रहा है वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, इतना आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक, और अगला ही वीडियो 2015 का 2 पेपर हुआ था, ये पहला पेपर कराया गया था, पहला पेपर कैंसिल हो गए थे, दूसरे पहला पेपर मैंने सॉल्व कराया है, दूसरे पेपर के जिसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। नेक्स्ट जल्दी ही मैं उस पेपर को भी आप लोगों के सामने अवश्य वीडियो डाल दूंगा। तो आप लोगों को यदि सब कुछ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आप सभी लोगों को क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, मिशन एक्सीलेंस परिवार की तरफ से आप लोगों के उज्जवल भविष्य की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।